गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? ओ जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मैथ कैसे पढ़ा जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बिना शादीशुदा का कुशल मंगल होइएगा और दही चूड़ा खा के आप आराम से ब्लैंकेट में घुसल होइएगा। जी मेरे भाई, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ बिहार में। कमेंट कीजिए तो साउंड पिक्चर क्वालिटी सही है। जी मेरे भाई, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के सिलेबस और कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कहने का मतलब, सबसे पहला नंबर बात, जिस तरीके से सब्जी बनाने से पहले सब्जी को खरीद के लाना जरूरी है, उसी तरीके से मेरे भाई मैथ पढ़ने से पहले मैथ के बारे में जानना जरूरी है। जो कितना पढ़े, सिंपल सी भाषा में बोले तो पहले सिलेबस जानेंगे। कहने का क्या मतलब है, सुनिए। आपको दिख रहा होगा बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, SYLLABUS। इसका मतलब होता है सिलेबस। और हम लोग को पढ़ना पूरा साल भर है, तो 10 मिनट जान लेते हैं कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सबसे पहला नंबर यूनिट में आता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो कहिएगा सर, अभी अभी तो हम लोग क्लास 12 में ही हैं और सर आप रिलेशन की बात करने लगे, आप सठिया आ गए हैं। जी नहीं मेरे भाई, ये सावर नहीं चल रहा है, हम भांग पी के बिल्कुल नहीं आए। चलिए, आपसे हम एक बात पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ x का मान मेरे भाई अगर 1 रखिएगा तो y बराबर भी 1। अगर x का मान 2 रखिएगा तो y बराबर कहिएगा सर 4। मतलब सर x का मान रख रहे हैं तो y का मान निकल रहा है, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन। कहिएगा जी मेरे भाई। फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन कुछ कंडीशन देने लगता है, उसी को हम लोग फंक्शन बोलने लगते हैं। जैसे आपका टारगेट दिया जाएगा जी, आपको सब्जी लेके आना है, लेकिन पापा जी बोल दिए बीच में किसी के यहाँ से पैसा लेते आना 200-400, तो मतलब ये एक कंडीशन दे दिए। तो समझिए, अगर सब्जी लाना आपका रिलेशन है तो कंडीशन लगा दिए तो वो आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला 2 नंबर में, जोड़ घटाव गुना भाग का काम जिसमें भी होता है उसे हम लोग अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस तो आप पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा कैलकुलस, ठीक है। जिस तरीके से एक इंसान को जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या है, तो बोलिएगा हार्ट। उसी तरीके से मेरे भाई क्लास 12 में मैथ पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है हम लोग का कैलकुलस। और ये अकेले 44 मार्क्स कंटेंट करता है, और बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन है तो इसका वेटेज 88 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। 4 नंबर में हम लोग का आ जाता है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कहिएगा सर ये क्या होता है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है। सुनिए मेरे भाई, सपोज दैट आप मान लीजिए आपको ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर बाबूजी गलती से बाइक दे दिए तो आप क्या कीजिएगा, सर ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते राउंडिंग यहाँ मारते मारते पहुंचेंगे कहाँ पे, पॉइंट बी पे। अगर पैदल जाने के लिए बोलेंगे तो आप शॉर्टकट मारिएगा। और वेक्टर एक्चुअल में इसी को पूछता है। जब भी किसी काम को हम लोग शॉर्ट में करेंगे उसे हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। और सही समय आने पे हर एक चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में और गहराई में उतारा जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, सुनिए। आप एक बात जानते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट मिलके एक लाइन का निर्माण करता है, बोलिएगा जी सर। और बहुत सारा लाइन मिलके एक प्लेन का निर्माण करता है, तो कहिएगा सर ये क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब बहुत सारा लाइन, सपोज मान लीजिए ये एगो लाइन है, ये 2 गो है, ये 3 गो, मान लीजिए बहुत सारा लाइन मिल के आप कभी कभी देखते होइएगा पुल पे बांस के चचरा वाला बना देता है।
तो मतलब वो तो प्लेन हो गया, मतलब उस पर से कुछ गुजर जाता है, तो वही नहीं ये बनाया हुआ रहता है, मतलब बहुत सारा लाइन मिलके एक प्लेन का निर्माण करता है, जिससे प्लेन कहने का मतलब जिस पर से आप गुजर सके आसानी से या उस पर आप बैठ सके। ठीक है मेरे भाई, अब आगे सुनिए। अब एक बात बताइए, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं बेंच पे, आप 2D है या 3D, आप हमें बताइए। तो आप बोलिएगा सर हमको अभी अभी आप देखिए, तो इसको अगर हम x मानेंगे तो ये x मानेंगे, ये x, और इसको हम y मानेंगे तो हम तो यहाँ बैठल रहेंगे प्रॉपर, और यहाँ जब हम बैठे हुए रहेंगे तो इससे भी कुछ दूरी पे और इससे भी कुछ दूरी पे, और इसको x माने हैं और इसको y माने हैं, तो आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसको दर्शाने के लिए एगो x कोऑर्डिनेट एगो y कोऑर्डिनेट खर्च हो रहा है। तो कहिएगा जी सर, और आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेन भी है, तो कहने का मतलब आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो x और y एक कोऑर्डिनेट पॉइंट खर्च हो रहा है, और जहां बैठे हैं उसका नाम प्लेन है, तो आप बैठे हुए हैं XY प्लेन पे। समझ रहे हैं जी मेरे भाई? आज जाइएगा और मम्मी को बोल दीजिएगा सर जी आज हमारा प्लेन पर बैठा दे, इस हमारा कोचिंग के फैसिलिटी है, घबराइएगा नहीं। सुनिए अब अगला बात, तो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट खर्च होगा तो 2D डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो सर 3D में 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट खर्च होना चाहिए। देखिए एगो ऐसा नहीं x होगा, ये y होगा, ठीक है, और ये मान लीजिए ये z है, तो अगर ऐसा कोई ऐसा चीज खोजिए जो इससे भी कुछ दूरी पे हो, इससे भी कुछ दूरी पे हो, कुछ हाइट भी हो। पंखा को आप लटकाते देखते हैं, तो बोलिएगा जी सर, तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट, जब भी 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट खर्च हो मेरे भाई तो 2D डायमेंशनल ज्योमेट्री, और 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट खर्च हो मेरे भाई तो 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर में क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। सर ये क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो सर लीनियर प्रोग्रामिंग शॉर्ट में इसको LPP बोलते हैं। तो कहिएगा जी सर, और एक बात बताइए मेरे भाई, x + 2y = 0 इक्वल टू का साइन हो तो उसे इक्वेशन समीकरण बोलते हैं। बोलिएगा जी सर, और यही 2x + y greater than इक्वल टू या greater than less than इक्वल टू, किसी भी एक्सप्रेशन में इस चारों में से कोई साइन आ गया तो उसे हम लोग इन इक्वेशन असमीकरण बोलते हैं, और इसका ग्राफ आप 10th में पढ़ के आए हैं, और इसका ग्राफ हम लोग ग्राफ पेपर पे खींचने लगते हैं तो उसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में LPP बोलते हैं। अगला आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहने का क्या मतलब होता है, सुनिए, आपको हम एक सिक्का दिए, आप उसको उछालिएगा, टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 2 गो, हेड आने का 1/2, टेल आने का भी 1/2। एक बात बताइए मेरे भाई, आपको हम सिक्का दिए तो आप एक वर्क कर रहे थे, तो कहिएगा जी सर वर्क कर रहे थे, और उसी वर्क को आप लोग यहाँ मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर दिए। जब भी किसी काम को मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने लगते हैं या दिखाने लगते हैं तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी में जानते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए, ये आपको लिखना नहीं है, इसमें आप ये लिख लीजिएगा। देखिए इसमें से कुछ नहीं है, ये इसको हार्ट बोलते हैं, ये 44 मार्क्स का, और ये वाला आपको दिख रहा होगा ये 6, और ये वाला 10 नंबर, और ये 10 नंबर, 10 20 ये 50 होगा, 20 70, तो ये 13 नंबर मेरे भाई, और ये 17 नंबर, टोटल जोड़िएगा तो आपको 100 नंबर पूरा गया, बिहार बोर्ड के लिए एनफ है। ठीक है, आपके नजर के सामने और जिगर के पास में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में अलजेब्रा में 2 चैप्टर कंटेंट करता है, एक डिटर्मिनेंट और एक मैट्रिक्स, जिसमें से टोटल 10 मार्क्स का है, लेकिन डबल क्वेश्चन पूछता है तो ये 20 मार्क्स का हो जाता है, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 मार्क्स आता है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, सबसे पहला ना बात, डिटर्मिनेंट से मोटा मोटी 10 नंबर का पूछता है। हम इसलिए आपको 10 नंबर बोल रहे हैं कि कभी 18 नंबर कभी 23 नंबर के इस हिसाब से पूछ ले है, तो हम अप्रॉक्स एवरेज में आपको 10 नंबर बता दिए हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहला नंबर बात, एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा 10th में, तो बोलिएगा सर कौन सा फार्मूला? एक 10th में आप फार्मूला पढ़े होइएगा इस तरीके से, ट्रायंगल मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1, ये x2 y2, और ये वाला x3 y3 दिया हुआ है।
तो बोलिएगा जी सर। सर एक ट्रायंगल में 3 शीर्ष अगर दिया हुआ रहता था तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? तो बोलिएगा सर मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस में y3, और यहाँ से x2 लेते थे तो y3 माइनस में y1, और x3 ले लेंगे तो y1 माइनस y2। इस तरीके से हम लोग निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और डिटरमिनेंट कहता है जो आप इस फार्मूला का अप्लाई मत कीजिए और मेरे पास आइए, हम आपको डायरेक्ट आपको मान निकाल के देंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कोई दिक्कत? इसीलिए डिटरमिनेंट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सके। समझ रहे हैं? चलिए आइए हम लोग इसका डिफिनेशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहला ना बात आपको डिफिनेशन में आपको दिख रहा होगा डिटरमिनेंट। ये सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था, और व्यवस्था का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपके घर एक गेस्ट आए, तो गेस्ट आएगा भाई तो उसको मिठाई, समोसा, दालबोट, बिस्किट सब जगह से आप ला के एक प्लेट में एकत्रित करके उस गेस्ट तक आप पहुंचाते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार का व्यवस्था ही है मेरे भाई। डेली आप 8 से 9 में पढ़ने आते हैं, ये भी तो एक प्रकार का व्यवस्था ही है। सिंपल सी भाषा में किसी भी चीज को सजाने और लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम व्यवस्था बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब, कोई दोस्त है मरने का भोज खा के आ रहा है, अगर गलती से रास्ता में कोई मिल गया, दोस्त पूछेगा कहाँ से आ रहा है, तो बोलेगा पार्टी में से आ रहा है। वाह दोस्त, यह चलता है, बिहार है दोस्त। अगला नवा बात, दोस्त आएगा पार्टी में से, तो दही चूड़ा ज्यादा खाया होगा, जाहिर सी बात है बुखार लगना है, और घर से लाजूता नहीं खाना है तो डॉक्टर के पास जाना ही है। और डॉक्टर के पास भाई साहब जाएंगे तो पढ़े लिखे हुए इंसान है, तो बोलेंगे जब पैरासीटामोल नहीं तो डोलो दीजिए। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा तो वहाँ हजारों की संख्या में दवाई रहता है, लेकिन आपको पैरासीटामोल ही निकाल के कैसे दे देता है? क्या आप ये नहीं कह सकते जो उस दुकान में भी एक प्रकार की व्यवस्था है? किसका? दवा का। उसी तरीके से मेरे भाई डिटरमिनेंट भी एक प्रकार का व्यवस्था है। किसका? नंबर का। जिस तरीके से दवा के दुकान में हम लोग दवा को रह के कोई बीचे 20 सजाते हैं, उसी तरीके से डिटरमिनेंट में हम लोग नंबर को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में सजाते हैं, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में सजाते हैं। और एक बात बताइए आगे, अगर मान लीजिए आप बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जाइएगा, तो बुझी सर जहां से दवाई बनता है बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, वहां जाइएगा तो वहां तो 1000-2000 के रेंज में रैक होगा। ये थोड़ी होगा 3x3 का होगा, नहीं होगा। तो आप बताइए, एगो सिस्टम पे चेक करने वाला रहता है, एगो दवाई लाने वाला रहता है। वो बोलेगा कहीं ना कहीं दवाई तो एगो प्रॉपर खाले में होगा, एक किस्म का दवाई, तो उसको चेक करेगा, बोलेगा जो दोस्त ऊपर से लिया। अरे 1000 गो है तो कहाँ ऊपर, कौन वाला ऊपर से लाए, और नीचे बोला तो कौन नीचे से? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब भी बात डिटरमिनेंट की हो और बात अप डाउन की किया जाए, अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे, जब भी बात डिटरमिनेंट की हो और बात अप डाउन की किया जाए, बात जब भी अप डाउन ऊपर नीचे की बात किया जाए तो हम लोग उसको रोह बोलते हैं। कहिएगा सर रोह, लीजिए रोह, ये भी लीजिए रोह। ठीक है, रोह आप तो कह रहे हैं रोह, तो ठीक है रोह हो गया। अब वो कहेगा जो बताइए, अब वो बोलेगा रोह में से तू बेचारा और सठिया जाएगा, सबको रोहे बोल दिया, अब कहाँ से लाए? मार के 500 का माथा फाड़ देगा, कहेगा बताइए तो कहाँ से लाए? बात जब भी अप डाउन की आएगी, ऊपर नीचे की आएगी मेरे भाई, तो उसे रोह बोलेंगे, और एक से ज्यादा रोह होगा तो उसे अलग अलग नाम दे देंगे। सिंपल सी भाषा में R1, R2 और R3। ठीक है, अब कहिएगा जो सर अब तो इतना हो जाएगा जो इसमें से मिलेगा ना, तो इसमें से मिलेगा ना, तो इसमें से मिलेगा, कहीं एगो में से मिलेगा दवा। जी सर, तो अब तो इतना निश्चित है जो ये में से होगा ना, ते में से होगा ना, ते में से होगा। तो अब बात लेफ्ट राइट की आएगी तो हम लोग उसको कॉलम बोलेंगे, और एक से ज्यादा कॉलम हो तो उसे अलग अलग नाम दे देंगे, C1, C2, C3। बोलिए, अब बोलेगा कॉलम 2 और रो सेकेंड में से लेके आने के लिए, तो कॉलम 2 ये होगा और रो सेकेंड ये होगा, मतलब यहाँ दवा रखल होगा। अब खोजने में आसानी हो जाएगी। जी मेरे भाई, और इसमें उसी डिटरमिनेंट का बात करेंगे जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या बराबर हो, उसी को डिटरमिनेंट बोलते हैं, और इसको कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सुनिए, डिटरमिनेंट भी एक प्रकार का व्यवस्था है। ठीक है सर, व्यवस्था है,
केकर व्यवस्था है। मैथ पढ़ रहे तो सर नंबर की व्यवस्था है। अब कहाँ पे, तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में, जिसे में रो एंड कॉलम की संख्या बराबर होती है। और बात जब भी अप डाउन की आएगी तो रो बोलेंगे, और लेफ्ट राइट की आएगी तो कॉलम, और एक से ज्यादा रो एंड कॉलम हो तो अलग अलग नाम दे देंगे, और इसको कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सी भाषा में, बिहारी स्टाइल में, दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को सजाने और लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को सजाने और लिखने के जो जो तरीके होते हैं, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। बोलिए मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अब एक बात बताइए हमें, यहां से आपको दिख रहा होगा, अब चार वो कोई नंबर है जिसको हम लोग दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को सजाने और लिखने की जो जो तरीके हो सकते हैं, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मेरे भाई, आपके नजर के सामने और जिगर के पास में बात जब भी अप डाउन की आएगी, तब हम लोग उसको रो बोलेंगे, रो। और तो इस हिसाब से ये भी रो होगा जी सर। और एक से ज्यादा रो हो तो इसे अलग अलग नाम दे देंगे, R1, ये R2। ठीक है, और जब भी बात लेफ्ट राइट की आएगी, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। और एक से ज्यादा कॉलम हो तो इसे हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे। ये C2 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत। यहां से एक चीज हम आपसे पूछ दिए मेरे भाई, बताइए नंबर ऑफ रो बराबर क्या है, तो बोलिएगा सर 2 गो। नंबर ऑफ कॉलम बराबर क्या है, तो बोलिएगा सर 2 गो। और पहले रो बाद में कॉलम को हम लोग क्रॉस करके लिख देते हैं, तो उसको एक नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो बोलिएगा जी सर। और जिस ऑर्डर में 2 गो रो एंड 2 गो कॉलम हो, उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है, कमेंट कीजिए मेरे भाई। चलिए देखते हैं, इस बात को आप जानते हैं, जो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होता है। जी सर जानते हैं। तो यहां से जानते हैं, तो आप बताइए डिटर्मिनेंट का मान अभी क्या था, ए था, बी, सी और डी। ठीक है, अब एक बात बताइए, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कहने का मतलब आयत, जिसमें से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा सर प्राइमरी डायगोनल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा सर सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, और एक बात याद रखिए, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका था, प्राइमरी डायगोनल को गुना कर दीजिए और सेकेंडरी डायगोनल को आपस में गुना करके घटा दीजिए, और यही मेरे भाई डिटर्मिनेंट का मान, इस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में क्रॉस करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का मान निकलता है। जैसे एक बात हमें आप बताइए, अगर यहाँ पे 2.3 है, अगर पॉइंट गलती से दोस्त मिडिल में है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं गुना, और इसका आंसर होगा 6। अगर यही पॉइंट अगर नीचे है, ये पॉइंट बीच में है, अगर यही पॉइंट नीचे है डाउन, तो इसका मतलब होता है डेसिमल, और शॉर्ट में इसको हम लोग दशमलव बोलते हैं। और दुश्मन की काम होता है जिसके पीछे लग गया, एक परिवार को 2 भाग में तोड़ देता है, उसी तरीके से मेरे भाई डेसिमल होता है। जहां जिस नंबर में लग गया, उससे उस जगह से उस नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करता है, जिसमें से एक पार्ट हम लोगों का हो जाता है, इसको ब्रेक करेगा 2 + 0.3, और एक पार्ट हो जाता है इंटीजर
और दूसरा पार्ट हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। इसको पूर्णांक, इसको भिन्नात्मक भाग बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करें, अभी अभी आप देखे हैं। सर कुछ नहीं करना है, इसको 10 से गुना कर दीजिए और इसको 35 को 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ घटा दीजिए। सर 10 को कीजिएगा 70, इधर 70 इक्वल टू 0 और यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है सर, इसको गुना कीजिएगा तो यहां से हो जाएगा माइनस में सेक एक्स और माइनस में सेक एक्स, माइनस फार्मूला होता है, और tan x को tan x से कीजिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में tan स्क्वायर एक्स। तो कहिएगा जी सर, दिख गया। आगे बात बताइए मेरे भाई, आप फार्मूला क्या पढ़े? साइन स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, बीच में प्लस का साइन हो या और एंगल में कुछ हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो उसका मान हम लोग का 1 होता है। अगला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान 1, और अगला आ जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हम लोग का 1 होता है। उस हिसाब से इसका मान 1 हो जाना चाहिए, सेकेंड फार्मूला काम करेगा और वही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। जी मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप पहले लिखिए, सोल्व कीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला नवा बात, इसको क्रॉस करेंगे तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इंटू, तो सर कॉसेक थीटा माइनस, सर कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, यही होगा। जी सर। सर फार्मूला इसका हम लोग देखेंगे तो क्या देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान, तो कहिएगा सर 1, और सर कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का मान 1, और एक और आ जाता है tan थीटा और इंटू कॉट थीटा का मान 1। यही 3 फार्मूला है, साइन और कॉसेक का मान 1 और इसका मान 1, 1 में से 1 गया 0, आपका आंसर। कमेंट कीजिए तो कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। सर इसका फार्मूला क्या होगा, सुनिए। सबसे पहला नवा बात, ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू है तो सबसे पहले नवा बात, यहाँ ए प्लस में बी और ए माइनस बी है तो ए माइनस बी। ठीक है, आगे लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, और यहां भी लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, बाहर प्लस है तो जहां इंटू हुआ वहां माइनस, और बाहर माइनस जहां इंटू हुआ वहां प्लस, यही फार्मूला होता है, याद करने का तरीका है। इसको क्रॉस कीजिएगा तो ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस तब फार्मूले हो जाता है माइनस में बी स्क्वायर गुने में 2b। सर ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, और माइनस माइनस प्लस 2bq, और 2 गो में से ए हो गया तो ए गो। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा? कमेंट कीजिए तो। चलिए मेरे भाई आगे हम लोग बात करते हैं। इस फार्मूला, इस क्वेश्चन को बनाइए, कैसे बनाइएगा? सर
क्रॉस करेंगे तो यहां से दिखेगा कॉस थीटा गुने कॉस थीटा माइनस फार्मूला साइन थीटा गुने साइन थीटा। तो सर यहां तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां होगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आगे आगे देखिए, फिर से फार्मूला आएगा, सुनिए। कॉस 2 थीटा का फार्मूला 4 गो। पहला कॉस साइन मिक्स वाला, दूसरा पूरा का पूरा साइन वाला, तीसरा खाली कॉस वाला, चौथा टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए सर इस हिसाब से तो इसका कॉस 2 थीटा हो जाना चाहिए आंसर, और यही सही है आपका। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई पढ़े थे, और आई का मतलब जहां भी लगता है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या बोलते हैं। सुनिए, आई का मतलब होता है एओर्टा, और इसका मान होता है रूट अंडर -1, और स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको कर देते हैं तो आई स्क्वायर का मान हम लोग का -1 निकल जाता है। लेकिन ये कभी सोचे हैं जो रूट के अंदर में जो माइनस है उसी को इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या क्यों बोलते हैं? नहीं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। एक बात बताइए, इस एंगल का चर्चा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। सर इसका मान प्लस में हो या माइनस में, इसका भी मान प्लस में हो या माइनस में। सुनिए, इसका मान प्लस में हो या माइनस में, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा तो कहिएगा जी सर। सर इसका स्क्वायर प्लस का कीजिएगा तो प्लस रहेगा, माइनस के भी कीजिएगा तो प्लस रहेगा, और इसमें भी कीजिएगा तो यही रहेगा। और दो प्लस को जोड़ के रूट के अंदर में कभी आप निगेटिव नहीं ला सकते, और निगेटिव नहीं ला सकते तो ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उसी को हम लोग काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए आई बराबर रूट अंडर -1 होता है। इसको क्रॉस कीजिएगा तो x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, माइनस तो हम लोग का होता है और माइनस फार्मूला और माइनस इसमें है तो 2xy। इसको a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 2xy। सर दो चीज मल्टीप्लाई में है, एक साथ पावर है तो उसे अलग अलग पावर दे सकते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 2xy लिख सकते हैं, और इसका मान -1 होवे करता है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जी मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे बनाए आप देखिए। सर ये तो बड़ा सिंपल है, इधर 4x होगा और इधर माइनस में 60 और इक्वल टू 0 है तो x का मान बताना है। तो 4x बराबर 60, तो सर x का मान निकालेंगे तो यहाँ से 15 ना आ जाएगा, और यही आंसर। सर इसको देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, और यहां से कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। सर साइन ए इंटू कॉस भी, कॉस ए इंटू साइन भी। फार्मूला साइन ए प्लस बी का क्या होता है तो कहिएगा सर साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है तो कहिएगा जी सर। तो इसको साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, और ए के जगह पे 20 डिग्री प्लस में बी के जगह पे 70 डिग्री और साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो जाता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक दो और क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर इसको गुना कीजिएगा तो सबसे पहले x को x से कीजिएगा तो x स्क्वायर, और एक कीजिएगा तो 18 दूना 36, और इधर 36 माइनस 36 बराबर हो, तो x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो x स्क्वायर का मान कितना है 36। तो सर अब एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं,
एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से 4 है और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान, और इधर मान लीजिए x बराबर √16 है तो इसका तो मान हो जाएगा सिंपल सी भाषा में 4, डिग्री 1 है तो x का मान 1, यहाँ सर 2 है, यहाँ 2 है, तो सर इसको रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या x का मान निकालेंगे तो +-2, या इसको भी पहले प्लस माइनस लगा के रूट चढ़ाएंगे, या अब होगा +-2। इस दोनों आंसर तो दोनों सही है, लेकिन प्रोसेस कौन सही है? तो बोलिए सर ये प्रोसेस सही है, गलती है। पूछिए कैसे? सर एक बात बताइए, x का मान 2 है, रूट का मान यहाँ 2 आप निकाले, लेकिन स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर हटता है तो पहले प्लस माइनस चिपकता है, ना कि बाद में। और इसका मतलब √3 का मान कितना होता है? 1.732। समझ रहे हैं? क्या है कि रूट का मान हमेशा पॉजिटिव में आता है, ना कि नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे आप रूट का मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख रहे हैं, तो ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस सही है आपका, ये बात याद रखिएगा। जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो पहले प्लस माइनस चिपकाएंगे, ना कि रूट हटाने के बाद, ठीक है। तो उस हिसाब से ±√36 और x बराबर ±6, यही होगा, और यही आपका आंसर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 के पावर में 34 और 2 के पावर में 100 माइनस 4 के पावर में 20 और 4 के पावर में 45, ठीक है सर। 2 के पावर में 134 होगा माइनस 4 के पावर में 65, तो कहिएगा जी सर यही होगा। सुनिए अब एक बात बताइए, 2 के पावर में 134 और 2 का स्क्वायर 65, तो 2 के पावर 134 होगा तो यहाँ 2 के पावर में 130 हो जाएगा, कहिएगा जी सर। और सर एक बात बताइए, 2 के पावर 130 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 2 के पावर 4 और माइनस में 1 बचेगा। और एक बात आप जानते हैं सर, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 6 का मतलब 64, 2 के पावर 7 का मतलब 128, 2 के पावर 8 का मतलब 256, 2 के पावर 9 का मतलब 512, 2 के पावर 10 का मतलब 1024, 2 के पावर 11 रहेगा तो 2096, 2 के पावर 12 रहेगा तो 4096। बोलिए कोई दिक्कत? तो सर 2 के पावर 4 का मतलब होगा 16 में से एक जगह 15, और 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइज को लिखने का ये एक तरीका होता है, ठीक है। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।